शुक्रवार की शाम पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में अपनी जांच करवाने पहुंची थी। जांच करवाने के पश्चात जैसे ही वो जिला सामान्य अस्पताल से बाहर निकल रही थी कि तभी वीरगांव तिवसा निवासी राठौड़ परिवार का सदस्य उन्हें नजर आया। अपनी गाड़ी रोककर राठौड़ परिवार के उस सदस्य से पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने चर्चा की। चर्चा करने के पश्चात जानकारी इस प्रकार से सामने आई कि सत्यपाल श्रीचंद राठौड़ का बीते 2 रोज पहले एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्या था, पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने तुरंत ही जिला सामान्य अस्पताल के कैजुअलिटी रूम की ओर रुख किया और जिला सामान्य अस्पताल के कैजुअलिटी रूम पहुंचने के पश्चात घायल सत्यपाल श्रीचंद राठौड़ के परिवार सहित उसका हालचाल जाना और इस संबंध में कैजुअलिटी में उपस्थित डॉक्टर सोलंके एवं जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम को उचित दिशा निर्देश दिए। पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर अपने मतदार संघ के सामान्य नागरिक हो या वरिष्ठ नागरिक हो, किसी से भी दूर नहीं है। उनकी चाहत इतनी ज्यादा है कि वो सामान्य नागरिकों के किसी भी काम के लिए हमेशा ही तैयार नजर आती है और जिसकी मिसाल जिला सामान्य अस्पताल में शुक्रवार की रात को देखने को मिली, जबकि राठौड़ परिवार के उस सदस्य का पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के तरफ ना के बराबर ध्यान था। लेकिन जैसे ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की नजर अपने मतदार संघ के नागरिक पे पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर राठौड़ परिवार के सदस्य से मुलाकात की। कैजुअलिटी में काफी देर रुकने के पश्चात डॉक्टरों से वार्तालाप करने के पश्चात पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर अपने घर की ओर रवाना हुई। अमरोती शहर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने बढ़ते अतिक्रमण के चलते जहां सामान्य नागरिक परेशान है, तो अब प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने बने महानगर पालिका संकुल के सभी दुकानदार भी त्रस्त हो चुके हैं। इस बढ़ते अतिक्रमण के चलते सभी दुकानदारों का व्यवसाय ठप पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इन सभी दुकानदारों ने कई बार इस संदर्भ में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग को भी शिकायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने बने मार्ग पर दोनों ही छोर से सैकड़ों गाड़ियां सहित मारुति वैन और अन्य सामानों की दुकानें भी लगी रहती है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले नागरिकों को खासी परेशानी होती है। इतना ही नहीं तो इस बढ़ते अतिक्रमण के चलते इस मार्ग पर दुर्घटनाओं का भी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है और इन सभी बातों के मद्देनजर 11 दिसंबर को महानगर पालिका संकुल के सभी दुकानदारों ने मिलकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को इस संदर्भ में शिकायत दी। निवेदन में इस संपूर्ण बात का उल्लेख किया गया कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने बढ़ते अतिक्रमण के चलते भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है और इस बढ़ते अतिक्रमण पर योग्य कार्रवाई नहीं की गई तो महानगर पालिका के दुकानदारों का जहां एक और व्यवसाय ठप पड़ा है, तो वहीं प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने अब स्थायी दुकानें भी बढ़ती जा रही है, जिसकी अनुमति इन दुकानदारों के पास नहीं है। निवेदन देते समय अशोक सोनार, सोमेश जामरे, संदीप गिरमुले, महेंद्र वानखड़े, जय देसाई आदि दुकानदार उपस्थित थे और इस निवेदन के संदर्भ से आखिर इन सभी दुकानदारों की क्या परेशानी है, आइए जानते हैं। और आरटी ऑफिस के सामने हम टोटल 12 दुकानें हमारी, हमारा ऑनलाइन का कामकाज है। आरटीओ संबंधी जितने भी ऑनलाइन कामकाज होते हैं वहाँ करते हैं। उसी ऑफिस के सामने लोगों ने मारुति वैन्स और ये लगा के रखा है, जो कंटेनर जो रखा के रखा है, उसकी वजह से आने जाने वाले यातायात जो है वही प्रभावित होता है। उसके साथ में अपघात होने का भी, एक्सीडेंट होने के भी खूब चांसेस है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं। हमने अतिक्रमण विभाग महापालिका अमरावती में निवेदन दिया है। माननीय कलेक्टर साहब को भी हम निवेदन देने आए हैं और अभी यहाँ से हम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीमान गीते साहब, इनको भी हम देने वाले हैं निवेदन हमारा जो भी है। इसके पहले कई बार दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई हुई नहीं है। शुक्रवार की सुबह दरियापुर से अमरोती मार्ग पर भातकुली फाटे के पास में तेज रफ्तार से दौड़ रही टाटा इंडिका विस्ताकार क्रमांक MH29V2752 ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार सादिक अंसारी उम्र 23 वर्ष
फिरोज अंसारी उम्र 18 वर्ष, दोनों ही निवासी दरियापुर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना उस समय घटित हुई जब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक दरियापुर घर पर जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार से दरियापुर से निकलकर अमरावती की ओर जा रही इंडिका विस्टा कार ने इस मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों घायलों को दरियापुर के उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया तथा वहां से उन्हें अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए रवाना किया गया। इस दुर्घटना में फिरोज अंसारी के सर एवं चेहरे पे काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई तो वहीं हाथ एवं पैर पर भी काफी ज्यादा रोड के घसड़ लगे, जिसके चलते उसकी प्रकृति नाजुक बनी हुई थी। तो वहीं सादिक अंसारी के बाएं पैर एवं हाथ और सर पर गंभीर चोटें आई। दोनों का ही इलाज अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात दोनों ही को वार्ड क्रमांक 16 एवं वार्ड क्रमांक 15 में रवाना किया, जहां उनका इस समय इलाज जारी है। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में अमरावती जिला सामान्य अस्पताल की पुलिस चौकी से दरियापुर पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई है। शुक्रवार की दोपहर वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष शैलेश गवई और पदाधिकारियों ने मिलकर जिलाधीश शैलेश नवल को एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में CSC SPV ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड केंद्र पुरस्कृत कंपनी द्वारा पढ़े लिखे बेरोजगारों को नियुक्त देते समय उसमें धोखाधड़ी की जा रही है। इसके पूर्व भी कंपनी के खिलाफ अनेक फौजदारी मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए उक्त कंपनी का ठेका रद्द करने के साथ ही बेरोजगारों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को टाला जाए, ऐसी मांग इस निवेदन द्वारा की गई। निवेदन सौंपते समय जिला अध्यक्ष शैलेश गवई, संजय कापड़े, दिनेश भटकर, संदीप गवई, प्रफुल्ल वाकोड़े, स्वप्निल तायडे, सतीश वानखड़े, परवीन गजबिये, राहुल वर्धे, विद्या वानखड़े, मीता नागदेवे, सविता रायबुले, बाबाराव गायकवाड़, मनोज राउत आदि सैकड़ों वंचित बहुजन आघाड़ी के पद अधिकारी उपस्थित थे और इस निवेदन के संदर्भ में शैलेश गवई से जानते हैं अधिक जानकारी। जे निवेदन आहे हे CSC कंपनीच्या विरोधात आहे। महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाविकास आघाडी सरकारने जे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहे, जे कंत्राटी कर्मचारी संघटना आहे, 51,000 कर्मचारी जे आहे कंत्राटी कर्मचारी यांच्या विरोधात एक फार विचित्र निर्णय घेतला। आतापर्यंत त्यांना शासन पगार देत होतं, पण शासनाने त्यांना न कळवता, कोणतीही अल्टिमेटम न देता, कोणताही इंटिमेट न करता शासनाने डायरेक्ट GR काढला सामान्य प्रशासन विभागाने की जेवढेही कंत्राटी कर्मचारी आहे त्यांना आतापर्यंत शासन पगार देत होता आणि मधात आता CSC नावाची कंपनी आणली आहे, जी CSC कंपनी 2-3 राज्यात त्यांच्या अगेन्स्ट FIR झालेल्या आहे। महाराष्ट्र राज्यात दोन कम्प्युटर ऑपरेटरनी आत्महत्या केल्या। ही जी CSC कंपनी आहे ऑलरेडी महाराष्ट्रात होती, ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकांचा कम्प्युटर ऑपरेटरसाठी ही कंपनी 3-3 महिन्यांनी, 4-4 महिन्यांनी, 5-5 महिन्यांनी पगार करते, EPFही कापत नाही आणि यांचा मनमानी कारभार आहे। त्याच कंपनीला प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेवाले असो, MSRLM वाले असो, रोजगार सेवकवाले असो किंवा बचत गटवाले असो, या सर्व जे कंत्राटी कर्मचारी होते महाराष्ट्र शासनाचे, त्यांनी डायरेक्ट कोणाला न विचारता महाविकास आघाडी सरकारने असा निर्णय घेतला की हे जे कंत्राटी कर्मचारी आहे यांना शासनातून काढून त्या CSC कंपनीत सामील करून घेतलं आणि याच्या विरोधात आता आझाद हिंद मैदानला 20 तारखेपासून मोठं आंदोलन होत आहे। कमीत कमी 20-25 हजार कर्मचारी आंदोलन करणार आहे आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्या समर्थनात पुढच्या 8 दिवसात अमरावती जिल्ह्यातही मोठं आंदोलन करणार आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर बाळासाहेब आमचे जे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आहे यांच्या नेतृत्वात सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि हे कंत्राटी कर्मचारी संघटना ज्या आहे यांच्यासोबत आमचा वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र राज्य पक्ष जो आहे ह्या तरुणांसाठी रस्त्यावर उतरणार आहे आणि मोठं आंदोलन उभं करणार आहे। तुम्ही तरी सर्वांनी याची खात्रीने नोंद घ्यावी, कारण ह्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी भांडणारा कोणताच पक्ष सध्याच्या स्थितीत कार्यरत नहीं है। अमरावती विभाग के महाबीज कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 9 दिसंबर से काम बंद आंदोलन शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों से इस कार्यालय में कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ के कर्मचारी महाबीज कार्यालय के समक्ष प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस काम बंद
आंदोलन के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि अधिकारी एवं कर्मचारियों का कहना है कि मंत्रिमंडल द्वारा सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करने को मान्यता दी गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा महाबीज की फाइल अब तक कृषि विभाग के पास नहीं भेजी गई है, जिसकी वजह से महाबीज के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में जब तक महाबीज में कार्यरत लोगों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जाती, तब तक काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों में संजय देशमुख, SS अलमवार, अशोक भोरे, गणेश माहुरकर, सुरेश मुंडे, गणेश पराते, गोपाल अरकते, कोमल चावरे, राजेश पाथरे आदि का समावेश रहा। और इस काम बंद आंदोलन के संदर्भ में महाबीज के अधिकारी एवं कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा, आइए जानते हैं। आपल्या मागण्या आपण महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारीमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 1 जानेवारी 2016 पासून 7वा वेतन आयोग लागू केलेला आहे। राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत आहे, परंतु महाबीज या संस्थेमध्ये अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत एवढ्या मोठ्या कोरोना महामारीच्या काळामध्येही महाबीजच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अहोरात्र परिश्रमपूर्वक कामं करून शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणं उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी सहकार्य परिश्रम घेऊन सुद्धा महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत 7वा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही। महाबीजच्या बोर्डामार्फत संचालक मंडळामार्फत महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग देण्याबाबत ठराव झाला। तो ठराव महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाकडे कृषी विभागामार्फत पाठविण्यात आलेला आहे। मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने या 7वा वेतन आयोग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा असा ठराव करून मंजुरी देऊन विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुद्धा तो मांडलेला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाच्या वित्त विभागामार्फत त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नसल्यामुळे अद्यापपर्यंत महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना एवढा 1 वर्षाचा कालखंड लोटूनही 7वा वेतन आयोग मिळालेला नाही आणि यामुळे सर्व दृष्टीनं परिश्रमपूर्वक कामं करून सुद्धा अजूनपर्यंत एवढा मोठा कालावधी लोटल्यानंतरही 7वा वेतन आयोग मिळालेला नसल्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे। एक प्रकारे म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणता येईल की त्याला आपल्याला मिळतोय की नाही मिळत अशी शंका उत्पन्न होत आहे आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना संपाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही आणि या संपाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची संप करण्याची अजिबात इच्छा नसतानाही हा संप शासनाद्वारे 7वा वेतन आयोग न मिळाल्यामुळे एक प्रकारे हा संप लादण्यात आलेला आहे कर्मचाऱ्यांवर। म्हणून सर्व कर्मचाऱ्यांची महाराष्ट्र शासनाला आणि महाबीज व्यवस्थापनाला सुद्धा म्हणजे आग्रहाची विनंती आहे की लवकरात लवकर 7वा वेतन आयोग लागावा आणि कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही, शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी ही आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची विनंती आहे। बीते 3 रोज से प्रभाग क्रमांक 17 में विभिन्न समस्याओं को लेकर मनसे के शहर उपाध्यक्ष सचिन गावनेर आमरण उपोषण पर बैठे हुए थे और इस आमरण उपोषण के तीसरे दिन आखिर महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने आमरण उपोषण के पेंडॉल में पहुंचकर सचिन गावनेर से उनकी समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की। चर्चा के दौरान महानगर पालिका के सहायक आयुक्त के साथ में संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार भी इस पेंडॉल में नजर आए। सचिन गावनेर द्वारा प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर की गंभीर समस्याओं के संदर्भ में बीते 6 महीने से महानगर पालिका के अधिकारियों को शिकायतें दी जा रही थी, लेकिन अब तक इन शिकायतों का समाधान नहीं कर रहा था, जिसके चलते नागरिकों को खासी परेशानी हो रही थी। नागरिकों के हित में आखिर सचिन गावनेर ने बीते 9 दिसंबर से आमरण उपोषण की शुरुआत कर दी थी और 11 दिसंबर को महानगर पालिका के सहायक आयुक्त ने आकर इस संदर्भ में सचिन गावनेर से सफल चर्चा की और संबंधित अधिकारी सहित ठेकेदार को प्रभाग की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में 8 दिनों के भीतर काम करने के
आदेश दिए और सचिन गावनेर को आश्वस्त किया कि 8 दिनों के अंदर प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर की सभी समस्याओं का 100% समाधान निकल जाएगा। सहायक आयुक्त के आश्वासन के पश्चात आखिर सचिन गावनेर ने अपना आमरण उपोषण छोड़ा। इस चर्चा सत्र के दौरान मनसे के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी एवं सहायक आयुक्त भी आमरण उपोषण के पंडाल में नजर आए। प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सचिन गावनेर ने जो आमरण उपोषण किया था, आखिर उस आमरण उपोषण को यश मिला और प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर की विभिन्न समस्याओं का अब 100% समाधान अवश्य निकल जाएगा और इस बात का संपूर्ण श्रेय मनसे के शहर उपाध्यक्ष सचिन गावनेर को ही जाता है।